Assam Agriculture University नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, आपका असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर पे नॉन टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया है। जो आपका पोस्ट है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, फार्मासिस्ट, सेक्शन असिस्टेंट एंड जूनियर इलेक्ट्रीशियन पोस्ट का रिक्रूटमेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है उसके रिलेटेड वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कैसे करना है, पूरा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके टाइम टू टाइम इसी तरह इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आपको इस इंटरफेस पे आना पड़ेगा। इस इंटरफेस पे आने के लिए आपको सर्च करना है online.aau.ac.in। तो आप लोग इस इंटरफेस पे आ जाओगे। इस इंटरफेस पे आने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन और रजिस्टर का सेक्शन है। उसके पहले आपको यहाँ पे नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, फार्मासिस्ट, सेक्शन असिस्टेंट एंड जूनियर इलेक्ट्रीशियन का आपका यहाँ पे पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया, मेंशन किया गया है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्टर का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है ऐसा जाएगा, रजिस्टर टू क्रिएट एन अकाउंट टू अप्लाई। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो आपको यहाँ पे कौन सा पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट का आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद फर्स्ट नेम, एप्लीकेंट का जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको एंटर करना है। इसके बाद पेरेंट का डिटेल में मदर नेम प्रोवाइड करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसके बाद फादर्स का नेम प्रोवाइड करना है, फादर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, आप लोग कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो आपको कास्ट सिलेक्ट करना है, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी हिल जो भी है। इसका नेक्स्ट आपका जेंडर का सिलेक्शन, मेल फीमेल सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको प्रोवाइड करना है, मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करना है। इसका नेक्स्ट आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के सेक्शन में आपका दिया गया है, दिस शुड बी ऑन ईमेल विच विल बी रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर ऑफिशियल करस्पॉन्डेंट। तो आपको फ्यूचर में इसी ईमेल आईडी पे कम्युनिकेट किया जाएगा। तो आपको वैलिड ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है। तो ईमेल आईडी प्रोवाइड करने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड जो होगा आपका 8 कैरेक्टर पासवर्ड होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक आपका अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये चारों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड जनरेट करना है। इसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट का सेक्शन पे क्लिक करके रजिस्टर नाउ का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस रहेगा डियर, जो आपका नाम रहेगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विथ अस, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। और आज जो आपका पासवर्ड आपने खुद क्रिएट किया वो पासवर्ड यहाँ पे आपको मेंशन रहेगा। इसके बाद है आपका ए वेरिफिकेशन मेल इज सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल विथ ऑल द डिटेल्स, लुक इन द स्पैम फोल्डर फॉर योर ईमेल, इफ डू नॉट फाइंड दिस मेल इन योर इनबॉक्स टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस पेज एंड कीप फॉर रेफरेंस इन योर सब्सिक्वेंट लॉगिन। तो आपके ईमेल आईडी पे जो ईमेल रिसीव होगा, अगर आपका वो नॉर्मल इनबॉक्स में नहीं है तो आपका स्पैम फोल्डर पे वो ईमेल रहेगा, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड रहेगा। तो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना है। तो अभी आपको ये प्रिंट आउट करके भी रख सकते हो। तो अभी आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो साइन इन के लिए साइन इन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको प्रोवाइड करना है। सर पासवर्ड एंटर करके आई एम नॉट ए रोबोट का सेक्शन पे टिक मार्क करके आपको लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पे आपको बोला गया यू हैव नॉट वेरीफाइड योर रजिस्ट्रेशन येट, प्लीज चेक योर रजिस्टर ईमेल आईडी। आपका ईमेल आईडी को चेक करने के लिए बोला है और आपका जो अकाउंट है वेरीफाई करने के लिए बोला है। अगर आप लोग वेरीफाई नहीं करते हो तो आप लोग लॉगिन नहीं कर सकते हो। या फिर अगर आपका ईमेल आईडी मिस्टेक हो गया है तो इन केस ऑफ योर ईमेल आईडी शोन अबव इज इनकरेक्ट, क्लिक हियर टू रेक्टिफाई। तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू रेक्टिफाई कर सकते हो, आप लोग करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है इन केस ऑफ योर ईमेल आईडी इज करेक्ट एंड यू हैव नॉट रिसीव द रजिस्ट्रेशन ईमेल, क्लिक हियर टू रीसेंड द ईमेल। अगर आप लोग का जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है अगर उसमें आप लोग कोई भी मेल आप लोग रिसीव नहीं किए हो तो क्लिक हियर टू रिसेंड का सेक्शन जो है यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको रिसेंड कर लेना है मेल और आपको वेरीफाई करना है आपका अकाउंट। इसके बाद ही आप लोग लॉगिन कर सकते हो। तो आपका ऐसा रहेगा, जो आप लोग ईमेल पे रिसीव करोगे तो क्लिक हियर टू वेरीफाई योर अकाउंट का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपका जो इंटरफेस है लोड लेगा, लोड लेने के बाद आपका जो है अकाउंट जो है वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको ऐसा मिलेगा योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, थैंक यू, ठीक है। इसके बाद आपको अभी साइन इन करना है। तो साइन इन के लिए वापस आपको इस इंटरफेस पे आना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड प्रोवाइड करना है। इसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट का सेक्शन में टिक मार्क करके लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक करना है। इस बार लॉगिन के सेक्शन में क्लिक करने से आपका जो है ईमेल वेरीफाई हो गया। तो अभी आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, मिसकेलिनियस इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन, प्रीव्यू एंड सबमिट एप्लीकेशन का सेक्शन, इसका पेमेंट का सेक्शन। तो फर्स्ट है फोटो एंड साइन। तो फोटो एंड साइन अपलोड करने के लिए आपको एंटर ईयर का जो डिटेल है यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद अपलोड फोटो जिसका साइज आपका मैक्सिमम 200 KB है और जो सिग्नेचर का साइज है मैक्सिमम 200 KB है। इस साइज में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद प्रोसीड का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। प्रोसीड के सेक्शन पे
क्लिक करने के बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आ जाएगा, जिसमें आपका एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो ऑलरेडी आपने फिलअप किया था वो सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिलअप किया था। अभी आपको यहाँ पे फिलअप करना है आपका ब्लड ग्रुप। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, रिलीजन आप लोग कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, मैरिटल स्टेटस क्या है, एड्रेस लाइन जो आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस। तो यहाँ पे जो आप लोग परमानेंट एड्रेस फिल करोगे, अगर कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक मार्क करना है, तो जो परमानेंट एड्रेस है वो कम्युनिकेशन एड्रेस में सेम फिल हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है तो आपको अलग से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको 7 प्रोसीड का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो 7 प्रोसीड के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का सेक्शन में आपको क्लास 10 का 12 का सब डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो क्लास 10 का रिकॉर्ड में आपका यहाँ पे है क्लास 10 रिकॉर्ड, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा है आपको फिलअप करना है, इंस्टीट्यूशन स्कूल कौन सा है, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, सब्जेक्ट टेकन। फिर क्लास 10 का मार्कशीट आपको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसका साइज आपका 150 KB होना चाहिए, लेस देन 150 KB पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। इसका क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट जिसका पीडीएफ साइज में अपलोड करना है, जो साइज है सेम है 150 KB लेस देन होना चाहिए। इसका नेक्स्ट आपका क्लास 12 का रिकॉर्ड। तो क्लास 12 का रिकॉर्ड में जो आपका एचएस का रिकॉर्ड है, बोर्ड इंस्टीट्यूशन जो स्कूल है, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, सब्जेक्ट टेकन। तो क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सेम आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, लेस देन 150 KB। सेम आपका बैचलर डिग्री का कलेक्शन है, उसमें आपको बैचलर डिग्री कलेक्शन में आपको क्या था, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अदर जो भी है सिलेक्ट करना है। मेंशन योर बैचलर क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद बैचलर डिग्री का इंस्टीट्यूशन, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, सब्जेक्ट टेकन क्या था वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जिसका पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, साइज आपका लेस देन 400 KB होना चाहिए। इसका नेक्स्ट आपका मास्टर डिग्री का रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, सब्जेक्ट टेकन क्या था, मास्टर डिग्री का आपका मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसका साइज आपका लेस देन 400 KB होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद आपके पास अगर डॉक्टरल डिग्री है तो अपलोड कर सकते हो, या फिर पीएचडी है तो अपलोड कर सकते हो। डू यू हैव डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें आपको यस सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, तो इसमें आपको यस सिलेक्ट करना है। अगर एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया तो आपको यस ही सिलेक्ट करना है। तो ये सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको 7 प्रोसीड का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। 7 प्रोसीड के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन का सेक्शन खुल जाएगा। आर यू करेंटली एम्प्लॉयड का सेक्शन है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट में है आर यू करेंटली एम्प्लॉयड, तो आप लोग करेंटली एम्प्लॉयड हो क्या, यस या फिर नो, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। इसका डू यू हैव प्रीवियस अपॉइंटमेंट वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कुछ है यस नो सिलेक्ट करना है। टोटल सर्विस एक्सपीरियंस आपको सिलेक्ट करना है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। इसका नेक्स्ट आपका लैंग्वेजेस नॉन, विच लैंग्वेज डू यू नो, तो लैंग्वेज नॉन के सेक्शन में आपको फिलअप करना है आसामीज, इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेज आपको पता है, रीड रेड, इसी का सेक्शन फिलअप करना है। ऐड के लिए ऐड के सेक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अटैच टू टेस्टिमोनियल फ्रॉम पर्सन नॉट रिलेटेड टू यू, तो यहाँ पे आपको 2 पर्सन का नाम मेंशन करने के लिए बोला गया है, जो आपको फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए, अदर देन योर फैमिली मेंबर। आपको यहाँ पे 2 पर्सन का नाम मेंशन करना है। इसके बाद उसका डिटेल आपको यहाँ पे अपलोड करना। अगर ये आप अपलोड नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। इसका नेक्स्ट आपका हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड इन आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ICAR, गवर्नमेंट ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप लोग किए हो यस नो जो भी है सिलेक्ट करना है। इसके बाद हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस, यस नो जो भी आपको सिलेक्ट करना है। आपका कोर्ट में कुछ केस हुआ है क्या, कन्विक्टेड हुआ है क्या। इसके बाद पनिश और डायरेक्ट फ्रॉम सर्विस फ्रॉम AU, ICAR कुछ भी गवर्नमेंट से हुआ है क्या, यस नो जो भी है सिलेक्ट करना है। वेदर एनी डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट में कोई केस है क्या, यस नो जो भी आपको सिलेक्ट करना है। सारा सेक्शन फिलअप करने के बाद 7 प्रोसीड का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपका जो इंटरफेस है अपलोड हो जाएगा। अभी आपका है यूजर अपलोड के सेक्शन में, जो PDF डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज आपका लेस देन 150 KB होना चाहिए। मैक्सिमम साइज आपका 150 KB, उसका लेस देन आपको अपलोड करना है। तो क्या क्या अपलोड करना है, एज प्रूफ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, रेसिडेंस प्रूफ, SC सर्टिफिकेट जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, NOC, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको 7 प्रोसीड का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। तो 7 प्रोसीड के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है, नेक्स्ट इंटरफेस लोड लेगा, तो आपको थोड़ा देर वेट करना है। वेट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है आपका खुल जाएगा। तो नेक्स्ट इंटरफेस आपका कुछ ऐसा खुल जाएगा, प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन। तो ये आपका ये प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन में तो सारा डिटेल आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपने सारा डिटेल करेक्टली फिल किया है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका पोस्ट अप्लाइड हो गया, क्वालिफिकेशन आपने क्या है वो भी आ गया। इसका पेमेंट स्टेटस आपका नॉट पेड है, तो आपका ये पेमेंट जो स्टेटस है ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा, नहीं तो सारा डिटेल चेक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको
डिक्लेरेशन का सेक्शन है, तो यहाँ पे टिक मार्क करना है, प्लेस आपको फिल करना है। इसके बाद आपको सबमिट का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। सबमिट के सेक्शन पे टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट इंटरफेस है आपका पेमेंट का खुल जाएगा। एप्लीकेशन फी फॉर द पोस्ट ऑफ, जो सा पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करें वो पोस्ट का नाम रहेगा। इसका जो एप्लीकेशन फी है आपको पे करना पड़ेगा। प्रोसीड टू पे का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो पेमेंट का सेक्शन है, पेमेंट का सेक्शन कुछ ऐसा खुल जाएगा, तो आपको पे करना है। तो आप लोग किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हो वो मेथड आपको सिलेक्ट करना है। तो अभी आपका यहाँ पे SBI नेट बैंकिंग है, अदर नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग से आपको अगर पेमेंट करना चाहते हो तो आपको चार्जेस रहेगा, NEFT RTGS करने से चार्जेस रहेगा। लेकिन आपका स्टेट बैंक डेबिट कार्ड या फिर अदर बैंक डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है तो आपका चार्जेस लगेगा, लेकिन डेबिट कार्ड होने से आपका चार्जेस नहीं लगता है। तो आपका स्टेट बैंक डेबिट कार्ड और अदर बैंक डेबिट कार्ड है। अगर आपका SBI का डेबिट कार्ड है तो इसमें सेलेक्ट करना है, अदर बैंक डेबिट कार्ड है तो इसमें सेलेक्ट करना है। तो SBI डेबिट कार्ड है, इसमें सेलेक्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा रहेगा। आपका यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपको मिल जाएगा पेमेंट करने का। जो डेबिट कार्ड का आपका सेक्शन मिलेगा वो आपको सारा डिटेल एंटर करना पड़ेगा। तो डिटेल एंटर करके आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। तो कार्ड डिटेल का सेक्शन में आपको कुछ ऐसा रहेगा, एंटर कार्ड डिटेल, नेम ऑफ द कार्ड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर। इसके बाद आपको यहाँ पे पे का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। पे नाउ के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका रिडायरेक्ट होगा। रिडायरेक्ट होने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है आपका जो पेमेंट का है, पेमेंट का नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे ऑथेंटिकेट पेमेंट का सेक्शन आएगा। आपको जो वन टाइम पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड एंटर करके मेक पेमेंट का सेक्शन पर आपको क्लिक करके पेमेंट आपको कंप्लीट कर देना है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका जो पेमेंट है पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आपको वेट करना है थोड़ा देर। वेट करने के बाद आपका जो पेमेंट है पेमेंट कंप्लीट हो गया, पेमेंट डन सक्सेसफुली। इसके बाद आपका जो है ऑटोमेटिक आपको इस इंटरफेस पे आ जाएगा। पेमेंट स्टेटस जो है आपका कंप्लीटेड सक्सेसफुली सक्सेस हो गया। अभी बैक टू डैशबोर्ड का सेक्शन पे आना है। बैक टू डैशबोर्ड के सेक्शन में आपको व्यू एप्लीकेशन का सेक्शन है, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट लेटर का सेक्शन है। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीटली फिल हो गया, सबमिट हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरह आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिलअप करना है, सारा प्रोसेस सारा स्टेप मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आपको दिखा दिया। फिर भी कहीं पे कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपका हेल्प करूंगा। और फ्रेंड्स अगर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके देना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। विथ ए मिनिमम चार्जेस आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लगा? वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला तो इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड के रिलेटेड, सिलेबस के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका पब्लिश होगा तो आपको इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो, इन्फॉर्मेशन कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।